एक लाइन है जो कि ए बी पॉइंट से पास करती है। वो लाइन जब क्रॉस करती है एक्स वाई प्लेन को, जिस पॉइंट पे टच करती है एक्स वाई प्लेन को, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब पहले मेथड में जो लाइन की इक्वेशन है वो मैं वेक्टर फॉर्म में बनाऊंगा, और सेकंड मेथड में कार्टेशियन फॉर्म में, और फिर सॉल्व करता हूं। तो सबसे पहले हम लाइन की इक्वेशन बनाते हैं जो कि 2 पॉइंट से पास करता है। वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला ये होगा, जहां पे ए और बी है पोजीशन वेक्टर उन दोनों पॉइंट्स के। अब मेरा पहला पॉइंट है 3 4 1, तो ए वेक्टर होगा 3i 4j 1 के। ऐसे ही दूसरा पॉइंट है 5 1 6, तो बी वेक्टर होगा 5i 1j 6 के। अब ए और बी की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करता हूं और लाइन की इक्वेशन निकालता हूं। b माइनस ए की वैल्यू ये होगी और लाइन की इक्वेशन ये आएगी। इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं। अब हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जहां पे लाइन क्रॉस करती है एक्स वाई प्लेन को, यानी जो पॉइंट है मेरा वो एक्स वाई प्लेन में होगा, तो उसका z कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे x, y और 0। इसका पोजीशन वेक्टर निकालो तो वो होगा xi yj 0 के। अब ये पॉइंट मेरी प्लेन में लाई करता है, तो वो इसकी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ये r की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं, यानी पुटिंग 2 in 1, ये कुछ ऐसे आएगा। तो मेरे ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं। अब अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल होंगे, यानी इसका आई कैप इसका आई कैप इक्वल होगा। तो x की वैल्यू होगी 3 + 2 डेल्टा, सॉरी यहाँ पे 2 है, लेमडा है वो, सॉरी। y की वैल्यू होगी 4 - 3 लेमडा, और 0 की वैल्यू होगी 1 + 5 लेमडा। ये 0 वाले को सॉल्व करूं तो लेमडा की वैल्यू आती है -1/5। ये लेमडा की वैल्यू इस x और y में पुट करता हूं, तो x आता है 13/5, y आता है 23/5। तो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स मेरे ये हो गए।